तो आज हम करने वाले हैं मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट आपको एक अलग तरीके से कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा, इस चीज़ का वादा है। तो बिना किसी इंतज़ार के करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है समय और दूरी। तो समय और दूरी, अगर हम इस टॉपिक की अगर बेसिक नॉलेज की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एंड टाइम। अगर हम इस फॉर्मूले को याद करना चाहें तो आप एक शब्द जानते हैं दोस्त, हम O को इक्वल समझ सकते हैं तो D इज इक्वल टू S इंटू टी, मतलब डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, स्पीड इंटू टाइम। तो ये तो है एक फॉर्मूला। अब हम इसकी एक और बेसिक नॉलेज की बात करेंगे। एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकंड। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम उसको मल्टीपल करते हैं 5/18 से। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उसको गुणा करते हैं 18/5 से। इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो किलोमीटर पर आवर क्या है, एक बड़ी यूनिट है, और मीटर पर सेकंड क्या है, एक छोटी यूनिट है। अगर हम बड़ी से छोटी पर जाएंगे, बड़ी से छोटी पर जाएंगे, जहां हम कौन सी पे रहे हैं, छोटी पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, छोटी वैल्यू। अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जाएंगे, मतलब बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन। एक लड़का 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और वही लड़का 50 किलोमीटर की चाल से वापस घर आता है, तो उसका औसत चाल बताएं। क्या पूछा, क्या बताना है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। तो हमें पता है जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने कहाँ से निकाला, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का तरीका ये होता है कि अगर दूरी बराबर हो, देखो यहाँ पर देखो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और वापस आता है, मतलब उसने जो दूरी तय की वो बराबर है। मानो यहाँ से वो चला और यहाँ पर स्कूल पहुँच गया और फिर स्कूल से वापस घर आता है। अगर दूरी बराबर है तब एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, आइए वो जानते हैं। तो हम इसको लेंगे कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। 75 और 50 का एलसीएम हुआ 150, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 पर गया, और इससे इसको करेंगे तो 3 पर। अब ये क्या है, ये है स्पीड। ये क्या आया और ये क्या हुआ, ये जो 150 है ये क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी। ये जो डिस्टेंस होगा ये सिर्फ एक साइड का होगा। एक साइड का क्या मतलब है कि वो घर से स्कूल पर गया तो उसने 150 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर वापस भी आया तो फिर से 150 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय की, टोटल 300 किलोमीटर। तो 150 गुणा में 2, और फिर ये क्या आया, ये आया टाइम। अब ये क्या आया है, डिस्टेंस, और ये क्या है, स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगी, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आया, टाइम। टाइम बोले तो यहाँ पे क्या है, 2। तो मतलब ये 2 ऐसे आया है। अब देखिए एवरेज स्पीड, स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 150 गया 150 आया, मतलब 150 इंटू 2, 2 बार कवर किया। और टाइम टोटल कितना लिया उसने, 2 और 3 मीन मतलब 5, तो 5 से इसके करेंगे तो 30, तो मतलब ये 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या ही है, एवरेज स्पीड। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे, आप वो देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अंतिम उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताएं, मतलब उसकी औसत चाल बताएं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, जो उसने स्पीड दे रखी है, एक तो ये दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, इनको हम लेंगे। क्या क्या दे रखी है, 10, 12 और 15, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60। अब ये क्या हुआ, डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आवर, यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ पे क्या आ गया 4 आवर। ठीक है, अब देखिए उसने कितनी दूरी तय की है, कितनी बार तय की है, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब कि एक निश्चित दूरी 1 बार, अगली उतनी दूरी 2 बार और अगली उतनी दूरी, मतलब 3 बार उसने दूरी तय की है। तो जो 60 है इसको 3 से मल्टीपल गुणा कर देंगे और डिस्टेंस अपॉन, अब हम क्या लेंगे, स्पीड निकालना है तो डिवाइड में क्या आएगा, टाइम क्या है 6 और 4 10 और 5 15, मतलब 15, तो 15 चौके 60, तो 4 तिये 12, ये क्या आएगी किलोमीटर पर आवर, ये क्या आई एवरेज स्पीड। आइए अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी, यहाँ पर भी क्या है डिस्टेंस जो है ना वो सेम है 12 की स्पीड से, और अगली उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर की स्पीड से। इन तीनों का एलसीएम लिया जो कि क्या आएगा डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये देखिए जो डिस्टेंस है ना वो एक तरफ का है, बट उसने दूरी कितनी तय की है 3, 1 2 3, तो 60 इंटू 3। अब निकालना है हमें स्पीड, तो डिस्टेंस के अपोन में क्या ले आएंगे, टाइम क्या है 6 और 4 10 प्लस 5 मतलब 15, 15 4 जा 16, 16 पे 4 जा 4 तिये 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या एवरेज स्पीड। अब हम इसका एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि आपके लिए है, आपको अगले एक स्टेटमेंट दिखेगी, वो क्वेश्चन आप अपने आप करिए और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट करिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको निकाल कर देखना है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगली उतनी ही दूरी को वह 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अंतिम उतनी ही दूरी को वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल बताएं। अब ये आप क्वेश्चन निकालिए। अगर ये आप क्वेश्चन निकाल देते हैं तो समझिए कि आपको औसत चाल वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं इसी के सेकंड टाइप पर, तो आइए देखते हैं। एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो स्कूल का सही समय बताएं। तो देखिए इसमें क्या है, जब वो 20 मिनट लेट पहुंचता है और जल्दी पहुंचता है, तो आप इस बात को समझिए। अब लेट पहुंचने का क्या मतलब है, मान लीजिए उसका स्कूल का समय 8 बजे है, अगर वह लेट पहुंचता है तो वह कितने बजे पहुंचता है 8:20 पर, लेकिन जब वह 5 मिनट पहले पहुंचता है इसका क्या मतलब है, वह 7:55 पर
पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको ये बात समझनी होगी कि अगर वह 20 मिनट लेट पहुंचता है तो वह 8:20 पर पहुंचता है, अगर स्कूल का समय 8 बजे है तो, और अगर वह 5 मिनट पहले पहुंचता है तो वह 7:55 पर पहुंचता है। तो आइए हम अब इसका सही समय निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वहीं उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। वैसे ही हम लेंगे वैल्यू क्या, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये तो होगी स्पीड। अब हम इसका जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर, ये क्या है स्पीड, ये क्या है डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, टाइम। तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 120 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है कि वो 20 मिनट लेट पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब उनका अंतर कितना है। अगर मैं आपसे यही पूछूंगी इन दोनों का अंतर बताओ कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 25 मिनट, क्योंकि 20 मिनट ये और 5 मिनट वो, 25 मिनट का अंतर है। और यहाँ पर कितना अंतर गिवन है तो भाई ये भी समय ही, तो जो यूनिट होती है उसके इक्वल लिखते हैं हम। तो इसमें कितना अंतर है, 1 का, और वैसे अंतर कितना है 20 का और 5 का, मतलब 25 का। तो 1 किसके बराबर हुआ, 25 के। तो फिर ये 4 किसके बराबर हुआ, 100 के। 1 अगर 25 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हुआ, 100 के। अब देखिए वो 100 जो है ना ये मिनट आई है, क्योंकि ये 25 क्या है मिनट है, तो 100 भी क्या हुई मिनट। अगर 100 मिनट है, लेकिन ये 100 मिनट कब आई है, जब वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब जो एक्चुअल समय है वो क्या हुआ, 80 मिनट। एक्चुअल समय तो इसका 80 मिनट हुआ ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर समझिए कि देखिए इनका अंतर कितना है, 1, और 1 किसके बराबर दिया हुआ है, 20 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, मतलब 25 मिनट। तो 1 किसके बराबर हुआ, 25 के। तो 4 किसके बराबर होगा, 100 के। अब ये 100 मिनट है ना, ये क्या है 20 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब ये तो आगे चला गया। जो समय था तो वो तो पहले हो लिया, पहले कितना हो लिया, वो 20 मिनट पहले। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, मतलब 80। अगर इसी को हम दूसरे प्रकार से निकालें तो 1 की वैल्यू कितनी है 25, तो 3 की वैल्यू कितनी आई 75। बट ये क्या है 5 मिनट पहले, मतलब ये जो ना ये पहले का समय है, तो एक्चुअल समय इसके बाद का है, कितने बाद का है 5 मिनट बाद का है, तो इसका मतलब 80 मिनट, ठीक है। तो ये आपका एक और प्रकार है जो आपको बहुत से पेपरों में देखने को मिलता होगा। एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तो वह 15 मिनट लेट पहुंचता है। यदि इसकी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो यह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका सही समय बताएं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आइए इसको हम कैसे करते हैं। सेम उसी टाइप से हम करेंगे कि 3 किलोमीटर आवर की स्पीड दे रखी है और 1 किलोमीटर की बढ़ा दी, तो इसका मतलब अब उसकी स्पीड क्या हो गई 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये क्या हो गई स्पीड। अब ऐसे इनका एलसीएम लेंगे 12, ये क्या आ गया डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा टाइम। अब देखिए इनका अंतर कितना है 1 का, बट अगर हम इसने जो गिवन दे रखा है उसमें कितना डिफरेंस है 15 मिनट लेट और 15 मिनट पहले। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए वो स्कूल 8 बजे लगा, अगर वो 15 मिनट लेट पहुंचता है तो इसका मतलब वो कितने बजे पहुंचा 8:15 पर। बट अगर वो 15 मिनट पहले पहुंचता है तो वह कितने मिनट पर पहुंचा 7:45 पर। इनका डिफरेंस कितना हुआ 30, मतलब 30 मिनट, बोले तो आधा घंटा। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मिनट, 1 की वैल्यू 30 मिनट है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 120 मिनट। 4 की वैल्यू 120 मिनट।
बट ये 120 मिनट कब है, जब वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब जो एक्चुअल समय है वो तो पहले का है, कितना पहले का, इससे 15 मिनट पहले का, तो 15 इसमें से माइनस कर दीजिए, 105 मिनट, यही है उसका सही समय। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू 90। अब वो 15 मिनट पहले का है तो सही समय क्या है इसका, 15 मिनट बाद का, तो इसमें 15 ऐड कर दीजिए, 105 आ जाएगा, 105 मिनट। तो ये हुआ इसका दूसरा प्रकार। तो दूसरे प्रकार के 2 क्वेश्चन, ठीक है। आपने आज सीखा फर्स्ट टाइप एवरेज स्पीड निकालना, सेकंड टाइप सीखा आपने सही समय बताए। जब कोई व्यक्ति कहीं से कहीं पर जाता है तो वह स्पीड से चलता है तो लेट पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हमने किए।